परमेश्वर के वचन से हम शुरुआत करेंगे। I was thinking what I should share today. मैं सोच रहा था कि क्या प्रचार करूं आज। Then I thought I should share something on prayer and we should pray. और मुझे ऐसा लगा कि प्रार्थना के विषय कुछ बताना होगा और प्रार्थना हमें करना होगा। Today will be a time of prayer. Are you ready for that? आज का दिन प्रार्थना का समय होने वाला है, क्या आप तैयार हैं इसके लिए? First, when you pray, the number one thing about your prayer is your voice. पहले जब आप प्रार्थना करें, पहली बात जो आपको ध्यान रखना है वो है आपकी आवाज। Don't waste your prayer time. आपकी प्रार्थना का जो समय है उसे बर्बाद नहीं करना। Don't pray with your mouth. और अपने मुंह से केवल प्रार्थना नहीं करना। Don't pray with your mouth. अपने मुंह से प्रार्थना नहीं करना। It is a waste of your time and God's time. ये आपके समय की बर्बादी होगी और परमेश्वर के समय की बर्बादी होगी। You pray with your belly. वो अपने पूरे पेट से आप प्रार्थना करना शुरू I tell you, every father need to teach his son to pray and cry out from his belly. और हर एक पिता की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने बच्चों को अपने अंदरूनी तत्वों से रोक कर प्रार्थना करना सिखाना है। When you worship from here, when you sing, you don't sing from your mouth, you sing from your belly. तो जब आप आराधना यहाँ पे करते हैं तो केवल अपने मुंह से मत आराधना करना, आप अपने पूरे पेट से आप आराधना करना शुरू करना। See, today people are thinking, by talking they can influence. No, we need to hit them to influence them. और लोगों को लगता है कि केवल बात करने से हम किसी पे प्रभाव डाल सकते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि सचमुच जोर लगाना होगा तब जाके प्रभाव करता है। You need to open your mouth. You need to open your belly to pray. Then you can pray. अपने पूरे पेट को खोलकर आप मुंह खोलकर आपको प्रार्थना करना होगा। Prayer is not in your mouth and in your intelligence. Prayer is in your spirit and in your belly. प्रार्थना अपने मुंह में या आपकी बुद्धि में नहीं है, आपकी आत्मा में है। The traditional churches have taught us rubbish and they are dying movement. Today we have imbibed certain values from those churches and we put us and our children in peril. और पुरानी रीत से चलने वाली जो कलीसियाएं थी उन्होंने सही तरीका ना सिखा के जो आने वाली पीढ़ी है इनको बड़ी समस्या में, बड़ी मुश्किलों में डाल दी है। We are making our children useless for tomorrows. हम अपने बच्चों को बेकार बना रहे हैं कल का सामना करने के लिए। How can your son and your daughter ever live tomorrow when the whole world moves on witchcraft? आपके बेटे या बेटियां कैसे जी पाएगा, कल का दिन कैसे वो सामना कर पाएंगे जब सारी दुनिया जादू टोना पे चल रही है। I tell you, people are in touch with the occult everywhere you go. आप जहां कहीं भी जाए लोग ऐसे तंत्र मंत्र के साथ जुड़े हुए हैं। When you are not a man of God, you are not a man of prayer, even you will not do anything. You will just waste your time, just show baji, but there is nothing under. और अगर आप प्रार्थना के एक व्यक्ति नहीं बनोगे तो आप बेकार के केवल एक नाटक करके सभी के सामना करोगे, लेकिन कुछ दम नहीं है। You need to pray. You need to know to pray. People ask Jesus Christ, teach us to pray. और आपको प्रार्थना करना जानना है। लोगों ने यीशु से पूछा कि हमें प्रार्थना करना सिखाइए। Nobody asked Jesus, teach us to walk on the water. किसी ने भी यीशु को ये नहीं पूछा कि यीशु हमें पानी पे चलना सिखाओ। But people said, Lord, teach us to pray. लेकिन लोगों ने कहा कि प्रभु हमें प्रार्थना करना सिखा। Come on, why not you say, I want to pray today? आप अपने आप से कहें मुझे आज प्रार्थना करना है। You need to pray. मुझे प्रार्थना करना है। You need to pray. You need to shake your hand and pray. अपने हाथों को हिला-हिला कर प्रार्थना करना है। You need to walk and pray. आपको चलकर प्रार्थना करना है। You should pray. Pray like a lion, lioness. You should pray. आपको एक सिंहनी के समान आपको प्रार्थना करना है। You will change your life. You will change your destiny. ये आपकी जीवन बदल डालेगी, आपका भविष्य बदल डालेगा। Today the whole world is. See, I'll tell you one more thing. I tell you, the greatest problem on earth, you know who? It is us. आप जानते हो इस दुनिया की सबसे बड़ी परेशानी क्या है, समस्या क्या है? ये हम ही है। We sleep हम and keep quiet. हम चुप बैठते हैं। Evil people, they take over the country. लेकिन दुष्ट लोग जो है वो देश पर हावी पड़ जाते हैं। Then we complain. और फिर हम वहां पे चिढ़ते हैं। We complain and we are only opinion makers. There is no use. Let us get up and pray. The first thing today I want to share with you is the first thing we need to pray. See, I am teaching you today to pray.
आज मैं आपको प्रार्थना करने सिखाने वाला हूं। What we are going to pray. क्या हम प्रार्थना करने वाले हैं? Okay? What are we going to pray? हम We क्या will प्रार्थना pray करने certain वाले? things. The number one thing we need to pray is, let us turn to John 17:21. यूहन्ना This is 17, the 21 number वचन one को thing देखें। you need to pray. ये पहली बात है जो For हमें प्रार्थना you, करना for है। the church, for your family, husband should pray this, wife should pray this. Husband-wife relationship begins here. और पति पत्नी का जो रिश्ता है वो यहीं पे शुरुआत होती है। Family life begins here. पारिवारिक जीवन जो है वो यहीं पे शुरुआत होती है। House of prayer begins here. प्रार्थना का एक घर यहीं से शुरुआत होती है। Now, this is something which is impossible. और ये कुछ असंभव सी बातें लिखी हैं। Okay? Jesus Christ is saying, Father, as you are in me and I am in you, that we may be one in us. See, we are one. One as you, Father, are in me and I in you, that they also may be one. कि वे सब That the एक world will believe that you sent me. कि वे सब एक हो, जैसा तू है पिता मुझ में है और मैं तुझ में हूं, वैसे वे भी हम में हो, जिससे संसार विश्वास करे कि तू ही ने मुझे भेजा है। Thing we need to know is oneness, पहली बात जो हमें सीखना है वो है एक मन का बनना, not unity. और इसमें एकता की बात नहीं की गई। Unity I am not talking about. हम I am एकता talking की about बात नहीं कर रहे oneness. हैं, हम एक होने की बात कर रहे हैं। You understand? There आप is समझ पा something. रहे हो? We are all united only. हम सब एकता में जुड़े हुए हैं। हम झगड़ा बिगड़ा करेंगे, but we are united. हम सब Husband wife united. हम सब एकता के साथ ही है। घर में रात को किधर गया? घर पे गया ना, देख सारे लोग घर में जाते हैं। Why? We are united. क्योंकि हम एकता के साथ बने हुए हैं। Husband wife are united. पति पत्नी जो है वो एकता में जुड़े हुए हैं। Church is united. कलीसिया जो है वो एकता में जुड़े हुए हैं। But you know what we are not? लेकिन आप जानते हैं कि हम क्या We are नहीं not हैं? one. हम एक नहीं हैं। See, Bible is not teaching us to be united. बाइबल हमें एकता में जीने के बारे में नहीं सिखा रहा Already है। we are united. पहले से हम एकता में ही जुड़े In हुए fact, हैं। Bible says already there is great unity in house of prayer. तुम उसको बिगाड़ो मत, ऐसा बोल रहा है इस अंदर। Take Ephesians chapter 4 verse 3. एफिसियों की पत्री 4:3। Yes. Ephesians chapter 4 verse 3 says, endeavoring to keep the unity of the Spirit and the bond of peace. That means already unity is there. You keep your mouth shut so that there will be more unity. That's what Paul is telling. और यहाँ पे पौलुस कहता है कि तुम अपना मुंह चुप रखोगे तो ज्यादा एकता बनी रहेगी। हाँ. So unity is already there. तो एकता तो पहले से यहाँ पर है। So we have to pray. There should be oneness. हमें प्रार्थना करना है कि हमारे बीच हम एक हो Husband, जाएं। wife are united. पति पत्नी एकता में जुड़े हुए हैं। But what they don't have is लेकिन they क्या are नहीं not है? one. They are उन्हें not एक one. बनना है, उन्हें एक बनना है। Every husband, you need to be one with your wife. हर एक पति को अपने पत्नी के साथ एक बनना है। Every wife, हर एक पत्नी को you need to be one with your husband. आपके पति के साथ आपको एक बनना है। This is what God wants from और your यही family. परमेश्वर चाहता है आपसे। So one of you should give up so that you become one. आप में से एक को हार मानना होगा ताकि आप एक बन जाएं। सारा वाइफ को हार मानना होगा। I don't think that way, okay? I feel ऐसे मत सोचना। सारा हस्बैंड को हार मानना होगा। मुझे लगता है कि So सारे that पतियों को हार they मानना can है agree with their wives. ताकि वो सहमत हो सके अपनी पत्नियों के साथ। Okay, all the wives should think the wife should हार मानना होगा so that she can be one with her. हर So पत्नियों that's को why ये you know. सोचना होगा कि उन्हें हार Yeah. मानना है ताकि वो अपने पति के साथ एक बन सके। Okay. So don't look at your wife like that. तो अपने पत्नी की तरफ इस तरह न देखे। So what we need to pray for house of prayer that we will be one. हमें हाउस ऑफ प्रेयर के लिए क्या प्रार्थना करना है कि हम एक बन जाएं। The second thing we need to pray in this season is, as a church of the living God, let's turn to 1 Timothy chapter 3 verse 15. पहला तिमुथियुस 3:15 को देखेंगे। 1 Timothy 3:15, we, the house of God, the church of the living God, the pillar and ground of the truth. The house of prayer should become the pillar and ground of the truth. और हाउस ऑफ प्रेयर को जो है यहाँ पर सच्चाई का एक स्तंभ बनना है। Okay, see, truth will only win. सच्चाई जो है केवल वो ही जीत पाएगी। Every lie will be defeated.
हर एक झूठ हार जाएगी। Devil is the author of lies. शैतान जो है वो झूठ का लेखक है। God is the truth. परमेश्वर स्वयं ही सत्य है। He said, I am the way, the truth and the life. यीशु ने कहा कि मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूं। In a way, truth is God. और सच्चाई यह है कि सत्य जो है वो परमेश्वर ही है। When you say the truth, you actually honor God. जब आप सच्चाई कहते हैं तो आप परमेश्वर का आदर करते हैं। So that is why the house of prayer should become a pillar and the ground of truth. और इसलिए प्रार्थना का ये घर, ये सभा जो है, ये एक खंबा और एक नींव बनना चाहिए सच्चाई का। In the world there is a lot of lying voices. और दुनिया में अगर आप देखो झूठ बोलने वाले कई सारे आवाज आप सुनोगे। Leaders publicly tell lies. जो अगुवे हैं ऐसे सबके सामने ही झूठ बोलने लगते हैं। But house of prayer should become a voice of truth. लेकिन ये जो सभा है एक सच्चाई का आवाज बनना चाहिए। What you teach here should be balanced truth. जो आप यहाँ पर सिखाते हैं वो सच्चाई के साथ जुड़ना हो चाहिए। This is something which is very important in these days. और ये बहुत प्रमुख है इन दिनों में। When there is a lot of compromise, God wants the house of prayer to be a voice of the truth. जब सारे जगह पे समझौताएं चल रही हैं, लेकिन हाउस ऑफ प्रेयर सच्चाई का एक आवाज बने। You need to pray for house of prayer. अगली बात जो हाउस ऑफ प्रेयर के लिए आपको प्रार्थना करना है। Okay, it will be like Jerusalem. वो यरूशलेम के समान बन पाए। Okay, Jerusalem means city of peace. यरूशलेम जो है वो शांति का एक शहर माना जाता है। It is not only a city of peace, you know, Jerusalem. I am not talking about this Jerusalem which is there in this. जो हम दुनिया में जो देश है जिसमें यरूशलेम शहर है उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। Jerusalem is a very meaningful name, Jerusalem. यरूशलेम जो है बहुत अर्थ से भरा हुआ नाम है। Okay, your family has to be a Jerusalem. आपका परिवार जो है वो यरूशलेम के समान The बने। number one Jerusalem is your family. सबसे पहला यरूशलेम आपका परिवार ही है। That's why if you read Psalm 128, talks about the peace of Jerusalem be with you. और इसी कारण भजन संहिता 128 में यहाँ पर यरूशलेम के शांति आपके पास रहे ऐसे Many लिखा are है। busy going to Jerusalem and many are making money on that. और बहुत से लोग केवल यरूशलेम जो शहर इस दुनिया में है वहां पे जाने में वो व्यर्थ है और लोग पैसे बना रहे हैं उसी में। Don't go to that Jerusalem. Make your family a Jerusalem. और उधर आपको जाने की कोई जरूरत नहीं, अपने परिवार को ही यरूशलेम बनाएं। Tell your neighbor, make your family a अपने Jerusalem. पड़ोसी को देखकर कहे कि अपने परिवार को तुम यरूशलेम बनाओ। Okay, and make the house of prayer a Jerusalem. और ये हाउस ऑफ प्रेयर जो है इसे यरूशलेम जैसा बनाएं। Jerusalem. यरूशलेम। Shalem. Shalom means peace. शालोम का Shanti. अर्थ है शांति। Maybe an Indian was there, he should have kept us Jerushanti. अगर कोई भारतीय वहां पे होता तो यरू शांति करके नाम रखता। Same. If an Arab was there, it should be Salam. They say Salam. वो सलाम कहते हैं अगर कोई अरबी All वहां पे same. होता। Shanti, Salam, Salim, Shalom. All same. ये सब एक ही अर्थ है इसके। Okay. So first your house is a city of peace. पहले आपका घर जो है ये शांति का शहर बनेगा। Okay. There are certain other things, qualities about Jerusalem. यरूशलेम के कुछ और गुण भी है। Jerusalem carries the glory of God. यरूशलेम परमेश्वर की महिमा को लेकर चलता है। So your family carries the glory of God. तो आपका परिवार जो है परमेश्वर की महिमा को लिए चलता है। And it has a wall of fire around it. और अग्नि का एक बड़ा सा दीवार उसके चारों ओर है। Please understand, these are the facilities given for such families, huh? ये इस बात को समझे, ये ऐसी सुविधाएं हैं जो You इन don't परिवारों need को दी Z गई protection. है। आपको कोई खास ऐसे सुरक्षा की जरूरत नहीं If you पड़ेगी। early morning you pray, Lord, make my family into a Jerusalem, this type of protection is given to you. अगर भोर के समय अगर आप ऐसी प्रार्थना करते हैं कि प्रभु मेरे परिवार को यरूशलेम के समान बना, तो ऐसी सुरक्षा आपको दी जाती है। Okay, let's read Zechariah chapter 2 verse 4 and 5. जकरिया 2, 4 और 5 हम पढ़े। Jerusalem, it says Jerusalem is a city without walls. और यरूशलेम जो शहर है उसके कोई दीवार नहीं है। So your family will not have any darwaza. तो आपके परिवारों में कोई ऐसे खास दरवाजा नहीं दिखेगा। Huh? Many people can come and go. बहुत से लोग वहां पे आएंगे जाएंगे। Huh?
And sometimes after some time when people come, they come with wealth of the nations and they will come. और कई बार लोग जब आपके द्वार से प्रवेश करेंगे देशों के वो धन संपत्ति को लेकर आपके घरों में आएंगे. You like a family to be a Jerusalem? क्या आप पसंद करेंगे कि आपका परिवार यरूशलेम के समान बने? God says all these things. और परमेश्वर ये सारी बातें कहता है, तो आपको ये like प्रार्थना करना है कि आपका परिवार यरूशलेम के समान बने. First you pray your family will be a Jerusalem. पहले आप प्रार्थना करें कि आपका परिवार यरूशलेम के समान बने. Family repair है, इधर जेरूसलेम क्या करेगा? अगर परिवार में ही नहीं है तो यहाँ वो मरम्मत करो. First you prepare your family. पहले अपने परिवार को तैयार करें आप. Make it a Jerusalem. उसे यरूशलेम समान बनाएं. Okay, Jerusalem has no walls. यरूशलेम की कोई दीवार नहीं है चारों ओर. That means Jerusalem expands into the nations of the world. और उसका अर्थ यह है कि यरूशलेम बढ़ते जाता है और सारे देशों में फैल जाता है. And Jerusalem has the glory of God. और यरूशलेम में परमेश्वर की महिमा है. Okay, and Jerusalem has a wall of fire around it. और यरूशलेम में अग्नि का एक दीवार है उसके चारों ओर. So when young people, when you walk on the road at night to 12 o'clock, 2 o'clock, there is a wall of fire around you. तो जवान लोग जब रात को अगर कोई रास्ते से अगर आप चल रहे हो तो आपके चारों ओर अग्नि की एक दीवार है. Because your father is praying in the क्योंकि morning. आपके पिता घर में प्रार्थना कर रहे हैं. Okay, if your father is not praying in the morning, don't worry, you pray in the morning. अगर आपके पिता इसके सुबह प्रार्थना नहीं कर रहे तो आप चिंता न करें, आप प्रार्थना करें. Put him to sleep and you pray. Because sometimes, don't worry about irresponsible. You be responsible in your और जो life. गैर जिम्मेदार है उनके बारे में आप चिंता न करें, आप जिम्मेदार बन पाए. See, we all have a responsible living, I tell you. I'll tell you one thing. South Korea got independence almost at the same time where India got its independence. और साउथ कोरिया को तभी आजादी मिली जब हमें आजादी मिली थी. Okay, it is almost a forward country. It is somewhere close to the United States of America. Please understand. और आज उसकी परिस्थितियां जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ ही उसकी तुलना की जाती है. India is still struggling with basic issues. और भारत जो है आज भी जो My मूल schedule चीजें caste है, हैं उसके तुम लिए क्या हम है, परेशान मैं हैं. क्या है, ये इधर ही हम डूब गए. और हम एक दूसरे के जाति में ही फंसे हुए हैं, उसमें डूब रहे हैं. वो आदमी को देखेगा, ये कौन है, ये कौन है, ये मेरा जाति क्या है, ये अलग है, ये है, वो है. We are finished. हम उसी में खत्म हो चुके We will not come up only. और उससे ऊपर आ ही नहीं Unless all these things are destroyed. जब Today तक we are buying South Korean cars. Why you bought South Korean car? और आपने साउथ कोरियन कार Indian car नहीं है क्या आपके पास? हाँ? देखो, all are buying South Korean cars. सारे लोगों को साउथ कोरियन के Can you sell one car in South Korea? Tell me. चुम्मा बात कर सकते हैं इधर बैठ के. सारा दुनिया हमको डांस कर रहा है, कोई हमारा प्रोडक्ट बाई ही नहीं करेगा क्योंकि उनको मालूम है किधर से आता है, इंडिया से आता है. लेट अस प्रोड्यूस क्वालिटी. ओके, प्लीज अंडरस्टैंड दीज थिंग्स वी नीड टू प्रे फॉर. और इन चीजों के लिए हमें प्रार्थना करना है. Okay, we have glory in our midst. हमारे बीच महिमा मौजूद है. Okay, so first when you become a Jerusalem, people know who you are. तो जब आप यरूशलेम बनते हो तो लोग जानते हैं कि आप कौन हैं. Okay, we carry the fire of God. हम परमेश्वर की उस अग्नि को लिए चलते हैं. Okay, and one more thing. The world is a dark place. और ये दुनिया जो है ये अंधकार से भरा हुआ जगह है. World around your house is a darkness. आपके घर के आसपास जो दुनिया है वो अंधकार से भरी हुई है. And people are in deep darkness. और लोग ऐसे गहरे अंधकार में फंसे हुए हैं. Already the world is dark and the people are in deep darkness. और दुनिया में अंधकार फैला हुआ है, लोग जो है वो गहरी अंधकार में फंसे हुए हैं. We carry the glory of God. लेकिन हम परमेश्वर की महिमा को लिए चलते हैं. Okay, then what happens? Gentiles will come to our light. और फिर क्या होता है, जो अन्य जाति के लोग हैं वो हमारी ज्योति में आते हैं. So this is the next prayer point we need to pray. ये अगली प्रार्थना का एक विषय है जिसे हमें करना है. God has given us the city already. परमेश्वर ने पहले से हमें शहर को दे दिया है. My father told me. मेरे पिता ने मुझसे कहा, given the city to you in a platter. आपको इस शहर को एक थाली में परोस कर दे दिया है. He didn't say this once. और एक बार उन्होंने नहीं कहा. He said this every week. हर सप्ताह मुझसे कहा. After 10 years I understood what he is saying. Every day he said this. और 10 साल ऐसे निरंतर वो कह रहे थे और 10 साल के पश्चात ही मैं समझ पाया कि वो क्या कह रहे थे. In 2017 I understood. Hey, he's telling something. और 2017 में मैं समझ पाया कि ये कुछ बातें कह रहे हैं. I took 10 years for a man to repeat it countless times to know
God has given that city, this city in my hands. और 10 साल मुझे लग गए कि एक आदमी ने जब निरंतर बार बार दोहरा कर ये बात मुझसे कहे कि इस शहर को परमेश्वर ने तुम्हें एक थाली में परोस कर दे दिया इसे समझने को. There is only one reason for that. और एक ही कारण है इसके. My eyesight was so low. मेरी नजर की दृष्टि जो थी बहुत कम थी. I could not see because it was too high for me. क्योंकि मैं उससे वो बहुत ऊंचा था इसलिए उसे ज्यादा देख नहीं पा रहा था. So sometimes when I say some good words to people think I am trying to please them. और जब मैं कुछ अच्छी बातें लोगों से कहता हूं उन्हें लगता है कि मैं केवल उन्हें अच्छी किताबों में लाने की कोशिश कर रहा हूं. I repented from that behavior. लेकिन उस वर्ताव से मैंने पश्चाताप किया. I tell you, God has given the city to every one of you in a platter. आपसे कहता हूं कि परमेश्वर ने इस शहर को आप में से हर एक के जीवन में दिया है. Look at your hands. अपने हाथों को देखिए. You say God has given the city in my hands. आप कहे परमेश्वर ने इस शहर को मेरे हाथों में दे दिया है. Say this. ये कहे आप. My father told me this. मेरे पिता ने मुझसे कहा है. My spiritual father told me. मेरे आत्मिक पिता ने इससे मुझे कहा है. He has said this. और ये बातें मुझसे कही. I am telling you this. मैं आपसे ये कहता हूं. This is not some words. It's the words of your destiny. और ये कोई साधारण वचन नहीं है, ये आपके भविष्य के वचन है. This is what God has said. और यही परमेश्वर आपसे कहना चाहता है. This is what God told Moses. और यही परमेश्वर ने मूसा से कहा. This is what God is telling you. और यही परमेश्वर आपसे कहता है. My son, my daughter. मेरे बेटे बेटियां. I have given this city to you. इस शहर को मैंने तुम्हें दिया है. For you to take over. ताकि आप उस पर अधिकार पाए. For you to take over. आप उस पर अधिकार रख पाए. We have one life. We need to take over. जीवन है हमारा पास और हमें उस पर अधिकार लेना है. We take over. We rebuild the old ruins. और जो पुरानी टूटी हुई इमारतें हैं उसे हम फिर से बांधेंगे. Isaiah 61:4. यशायाह 61. You need not take it. You can put it. Isaiah 61:4 says. यशायाह 61:4 कहता है. Rebuild the old ruins. हम टूटे हुए पुराने इमारतों को फिर से बांधेंगे. Raise up the former desolations. और जो पुरानी डूबती हुई बातें हैं. Ruined city you will repair. अब टूटी हुई शहरों को तुम फिर से बांधोगे. One day I went to one place. They said ये खंडर हो गया, खंडर हो गया. मैं पूछा कि खंडर माने क्या? ये वंडर है क्या? So they said खंडर means waste. और उन्होंने मुझसे कहा कि खंडर मतलब पूरा खराब हुआ जगह. Your city is a खंडर. क्या आपका शहर एक खंडर के समान बन गया है? Your city. परमेश्वर इसे फिर से बांधेगा. Many states are खंडर. कई सारे शहर और राज्य ऐसे खंडरों के समान है. खंडर. कई परिवार ऐसे खंडरों के समान बन गए. खंडर हो गया. Many families खंडर हो गया. कई परिवार ऐसे खंडर के समान बन गए हैं. Many colonies खंडर हो गया. I tell you, you are here to rebuild it. और आप यहाँ पे उसे फिर से बांधने के लिए है. That is what our word says. देखो वचन क्या कहता है वो यही कहता है. The desolations of many generations. और कई पीढ़ियों के ऐसे खंडर. It is not a खंडर today. It is खंडर from the 500 years. It is खंडर. करीब 500 सालों से ऐसे ही पड़ा हुआ है. You are the man. लेकिन आप ही वो व्यक्ति हो. You are the woman. आप ही वो स्त्री हो. I'll tell you. How many of you are born in the city? कितने लोगों का जन्म इस शहर में ही हुआ है? You should take over the city. आपको इस शहर पर राज्य तो पाना है. Okay, I'll ask another question. एक और सवाल पूछता हूँ. How many of you came into the city? और कितने लोग बाहरी देश शहरों से take over this इस शहर में आए? आपको भी इस पे राज्य Whether you are born, चाहे आपका जन्म इस शहर में हुआ है, you have come, या आप you are invited, और आप you are self-invited, और आप खुद ही यहाँ पे चले आ गए. I tell you, nobody invited me. मैं आपसे कहता हूँ कि मुझे किसी ने न्योता नहीं दिया था. मैं खुद ही यहाँ पे आ गया. मैं खुद ही यहाँ पे आ गया. Okay, God said go, I came. परमेश्वर ने कहा जा तो मैं आ गया. I tell you, मैं आपसे कहता हूँ, you will take over. आप इस पे अधिकार रख पाओगे. Whether you are invited or not invited. चाहे आपको किसी ने न्योता दिया या नहीं. Every one of you will multiply 1,000. आप में से हर एक 1000 गुना बहुगुनी बनते जाएंगे. Every one of you. आप में से हर एक will multiply 1,000. 1000 गुना बढ़ते जाएंगे. Multiplication. Multiplication is not step 1. और बहुगुनी बनना ये पहला कदम नहीं है. Many people want to multiply. बहुत से लोग चाहते हैं कि हम बहुगुनी बन जाएं. They are not able to multiply. लेकिन वो नहीं कर पाते. Hey Lord, how I should multiply? और प्रभु हम कैसे ये बहुगुनी बने? Let me tell you, before multiplication there is one more thing. और मैं आपसे कहता हूं कि बहुगुनी बनने से पहले एक और विषय आता है. Without that you cannot multiply. और इससे पहले आप ये नहीं कर पाओगे.
be fruitful आपको and फलवंत बनना है, फिर आप बहुगुनी बनते first हो। you need to be fruitful. पहले आपको फलवंत बनना है। You should be a fruitful person. आप एक फल देने वाले व्यक्ति बने। How fruitful means you need to produce fruits और first. फलवंत बनने का अर्थ है कि आप फल का उत्पाद We करें। are not starting political party. हम कोई राजनीतिक दल नहीं शुरुआत कर रहे हैं। Political party you will join if I put my face in all the buses, you will join my party. अगर मैं अपने चेहरे को सारे बसों पर लगा देता हूं मेरा तो आप चेहरा मेरे देख के पार्टी दिक्कत में रहेगा join करोगे। like that. You all will. It is not a political party. ये कोई राजनीतिक दल नहीं है। This is kingdom multiplication. ये परमेश्वर के राज्य के बहुगुनी होने की व्यवस्था है। It begins with fruitfulness. और इसकी शुरुआत फलवंत बनने से होता है। It begins with fruitfulness. फलवंत बनने से होता है। You need to give the fruits of the spirit. आपको आत्मा के फल उत्पन्न करना है। There are many fruit of the spirit. बहुत सारे ऐसे फल है The आत्मा fruit of के, the spirit is love. और आत्मा के फल है प्रेम। Many are struggling to be fruitful बहुत से just लोग because फलवंत बनने के लिए वो मुश्किल सह रहे हैं। you are not fruitful. Many are struggling to multiply because you are not fruitful. और बहुत से लोग बहुगुनी नहीं बन पा रहे क्योंकि आप फलवंत नहीं हो रहे हैं। Many people are losing the people because they are not fruitful. बहुत से लोग लोगों को अपने पास से खो रहे हैं क्योंकि वो फलवंत नहीं बन पा रहे हैं। God wants you to be fruitful. परमेश्वर चाहता है कि आप फलवंत बने। Because I tell you, one day I was celebrating my birthday. I got a call from Pastor Joseph. और एक दिन मेरा जन्मदिन था और पासवान योसेफ ने मुझे कॉल किया। And he said, Thomas, I pronounce Deuteronomy chapter 1 verse 11 on you. और उन्होंने कहा कि थॉमस मैं व्यवस्था विवरण 1:11 को आप तुम पर घोषणा करता हूं। I always read Deuteronomy chapter 1, but I always read verse 8. I never went down. और मैंने हमेशा व्यवस्था विवरण पहला अध्याय पढ़ा था, लेकिन मैंने 8वां वचन पढ़ा था, 11वें वचन पे मैं नहीं जाता। All the time I will read Deuteronomy chapter 1 verse 8. और हमेशा मैं व्यवस्था विवरण 1:8 को पढ़ता था। Then he said, I am pronouncing 1:11. I was wondering what is in 1:11. लेकिन उन्होंने मुझसे कहा कि मैं तुम पर व्यवस्था विवरण 1:11 को घोषणा This करता is the हूं। word. May the Lord God of your fathers make you 1,000 times more numerous than you are and bless you as he has promised you. और यही वो वचन है, तुम्हारे पितरों का परमेश्वर तुम्हें और तुमको 1000 गुना और भी बढ़ाए और अपने वचन के अनुसार तुमको आशीष भी देता रहे।